अच्छा ये है पर। पॉज करने के हाँ हाँ। थोड़ा पीछे लो, पूरा दिखना चाहिए पहले। यस। Today we are going to see the demonstration of dissolution test apparatus. This dissolution test apparatus made by Electrolab and the model is TDT 8 liters. So let's see how to perform dissolution test and how to use this dissolution test apparatus. So this is a basic fundamental part of this dissolution test apparatus. So this is a bath. In that bath, we are putting the jars. Okay, these jars is having 900 ml capacity. Okay, capacity of this jar is 900 ml. So first we have to put water into this what is called bath. ओके, सो पहले हमें या इसमें वाटर लेवल मेंटेन करनी है। वाटर यानी कि हम टैप वाटर इसमें डालेंगे। सो यहाँ तक हम विदाउट जार उसका लेवल एडजस्ट करेंगे। उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे ये जार्स इस बात में। उसके बाद नेक्स्ट हमें करना है कि उसका ऑपरेटिंग, जैसे कि हमें सेट करना है आरपीएम, टाइम, टेम्परेचर। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू सेट दिस protocols. So first switch on, उसके बाद हमें करना है ये लिफ्ट का बटन दिया है। यहाँ पे लिफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अभी लिफ्ट अप किया है तो यहाँ पे लिफ्ट का लाइट ग्लो हो रहा है। उसके बाद सर्टेन हाइट तक हम उसको लिफ्ट करेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे। ओके, उसके बाद हम प्रोटोकॉल सेट करेंगे। सो प्रोटोकॉल सेट करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटोकॉल दिए रहते हैं कि प्रोटोकॉल हम 2, 3, 4 कोई भी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पे प्रोटोकॉल 1 सेट करते हैं। तो प्रोटोकॉल 1 में हमें फर्स्ट आरपीएम सेट करना है। यहाँ पे हमें अगर आरपीएम बढ़ाना है या कम करना है, मोस्टली हमें अगर सस्टेनलेस टैबलेट रहेंगी हमारी तो हम 100 आरपीएम रखते हैं। अगर कन्वेंशनल टैबलेट इमीडिएट रिलीज है तो उसमें हम 50 आरपीएम रखते हैं, या जो भी मोनोग्राफ में रिपोर्टेड रहेगा वो आरपीएम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी सेट करने के लिए ये दो बटन्स दिए यहाँ पे, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड बटन है। उसके बाद में सेट करने के लिए ये मिडल बटन दिया है। यहाँ से हम अगर उसको प्रेस करते हैं तो वो हमें जो सेट करना है तो वो सेट वैल्यू पे लेके जाता है। तो यहाँ पे मैंने 50 आरपीएम सेट किया है। उसके बाद केयरफुली आपको ये कमांड अगर 50 पे सेट करनी है तो वहाँ पे एंटर प्रेस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस करके अभी देखते हैं हम कि प्रोटोकॉल 1 में 50 आरपीएम सेट हुआ है क्या। तो यस, यहाँ पे 50 आरपीएम सेट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे टाइम। तो जब भी हम डिसोल्यूशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं उस टाइम हम अगर से फॉर एग्जांपल हमारा 30 मिनट्स का डिज़ो है तो उसमें हम टाइम पॉइंट रखेंगे 10 या 5 रखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये जो टाइम है हम वो कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे हमें टाइमर दिया है। तो टाइमर हमें ब्लिंक करके सायरन देगा, उस टाइम पे हम उसमें से सैंपल विड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सैंपल नंबर 1 दिया है और कितने नंबर ऑफ सैंपल हमने सेट करने हैं तो 6। अगर हमें वो चेंज करना है तो यहाँ पे सिंपली जो मिडल बटन है यहाँ पे जाके हम सैंपल नंबर्स चेंज कर दें। यहाँ पे मैं अभी 6 सैंपल्स लेने वाला हूँ तो इसलिए मैंने अभी 6 पे सेट किया है। तो 6 में से फर्स्ट सैंपल ये जो दिया है फर्स्ट सैंपल है, तो इसका मुझे क्या करना है, टाइम सेट करना है। तो यहाँ पे हावर्स में टाइम दिया है और मिनट्स में, तो मुझे अभी 5 मिनट्स का पहले लेना है तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स पे सेट किया है। उसके बाद मुझे करना है नेक्स्ट सेकंड सैंपल। तो यहाँ पे जाके आपको एंटर नहीं करना है क्योंकि एंटर हम लास्ट में करेंगे। तो सैंपल नंबर 2, तो उस पर भी हमें क्या करना है, अभी 10 मिनट का अगर सैंपल लेना है 10 मिनट बाद, फिर भी हमें उसको 5 मिनट पे सेट करना है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे 5 ही हमें 5-5 मिनट का अगर हमारा टाइम इंटरवल है तो हर एक सैंपल को क्या रहेगा यहाँ पे टाइम 5 मिनट्स रहेगा। तो यानी कि 5 + 5 10, 5 + 5 यानी कि 15। उसके बाद अगर हम एडिशनल 5 मिनट करेंगे तो वो 20, एडिशनल 5 मिनट। तो वैसे सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 सैंपल को 20 मिनट्स, सॉरी 4 सैंपल को हमें देना है अभी यहाँ पे सेट करना है
यहाँ पे हमें सेट करना है 5 मिनट्स अगेन। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट्स सेट कर रहा हूँ। उसके बाद 5th नंबर सैंपल को भी मुझे करना है अभी 5 मिनट्स। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स, यानी कि जो भी आपका टाइम इंटरवल रहेगा इसको आपको करना है। ओके, उसके बाद जब आपका 6 आउट ऑफ 6 सैंपल सबके, अगर मुझे 5 मिनट्स का टाइम अगर मैंने इंटरवल लेने वाला हो, तो मैंने हर एक को 5 मिनट का टाइम इंटरवल देके यहाँ पे इंटर किया, तो मेरा फर्स्ट प्रोटोकॉल का टाइम सेट हो गया है। उसके बाद मुझे करना है, चेक करना है कि टाइम सेट हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। तो फर्स्ट को 5 मिनट से, सेकंड को अगेन 5 मिनट से, थर्ड को 5 मिनट से, फोर्थ को, फिफ्थ को और सिक्स को। तो ये सब होने के बाद मैंने एंटर किया है। उसके बाद हम टेम्परेचर, तो इसमें हम टेम्परेचर 37.5 ±5 डिग्री सेल्सियस सेट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो टेम्परेचर नॉब पे अगर हमने प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे हम अगेन मिडल जो बटन है इससे हम टाइम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 37.5, उसके बाद हीटर ऑन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर ऑन हो चुका है अभी, ठीक है। अगर टेम्परेचर ऑफ रहेगा तो यहाँ पे आपको ये जो लाइट है टेम्परेचर ऑन का वो ऑफ दिखेगा। यहाँ पे अगर लाइट दिख रहा है टेम्परेचर ऑन के सामने, तो इसका मतलब है कि हीटर अभी ऑन है। तो ये तब तक रहेगा जब तक आपका 37 पॉइंट, अभी देखिए प्रेजेंट टाइम जो दिखा रहा है, प्रेजेंट टेम्परेचर जो दिखा रहा है वो बाद का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, और एक्सटर्नल यानी कि जो आपका जार है उसका टेम्परेचर दिया है उन्होंने 32.1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे प्रोब दिया है टू चेक द टेम्परेचर। तो ये प्रोब हमने अभी वो बात में था हमारी। उसके बाद हम जार में अगर रखेंगे तो जार का टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है 37 तक, उसके बाद में हम लिफ्ट, ये जो पैडल होगा तो पैडल यूज़ करेंगे, बास्केट होगा तो बास्केट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बास्केट और पैडल में डिफरेंस क्या है। तो पैडल जो है तो वो पैडल इस तरीके से होता है प्रोपेलन की तरह से। उसके बाद में जो बास्केट है, बास्केट में एक आपको शाफ्ट दिया हुआ रहता है। वो शाफ्ट को ये बास्केट प्रोवाइड की है। वो बास्केट में हम कैप्सूल रखेंगे, या जो भी मोनोग्राफ में जिस ड्रग के या डोसेज फॉर्म के मोनोग्राफ में जो स्पेसिफाइड रहेगा बास्केट या पैडल, तो उसके हिसाब से हम वो डोसेज फॉर्म इसमें प्लेस करेंगे। उसके बाद ये ऐसा टाई करने के बाद उसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे होल्ड हो चुका है। अगर ये रिमूव करना है तो जस्ट आपको ये बटन प्रेस करना है, उसके बाद आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि पैडल को भी हम यहाँ पे जस्ट डेमोस्ट्रेशन है इसलिए हम दोनों एक साथ लगा रहे। बाकी अदरवाइज़ आपको एक साथ में आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो, या सिर्फ पैडल या बास्केट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये टोटल यहाँ पे जो जार प्रोवाइड किए हैं तो ये 8 है। ओके, सो ये 8 जार इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही बताया है कि TDT 8 लीटर्स, तो एक जार जो है तो 900 ml कैपेसिटी का है, तो ऐसे 8 जार। तो एट अ टाइम यहाँ पे हम 8 टैबलेट्स का, कैप्सूल का, या जो भी डोसेज फॉर्म अपने अंडर डिसोल्यूशन स्टडी रहेगा उसको हम 8 डोसेज फॉर्म को या 8 बैचेस को एक साथ में इसका डिजो परफॉर्म कर सकते हैं। करो स्टॉप।